स्वामी जी, जन कल्याण के लिए किया जा रहा है, प्राकृतिक का संतुलन बना रहे, उसके लिए यज्ञ जरूरी है। यज्ञ बहुत जरूरी है, तभी जीवन आपका सुरक्षित रहेगा। हमारे देश का पीएम अपने मन की बात में अगर यह बात बोलते हैं वो कि जहाँ कहीं भी वातावरण शुद्धि के लिए हवन यज्ञ हो रहा हो तो वहाँ सभी लोग जाकर के आहुतियाँ डालें। यह एक पीएम का विषय नहीं होता, ये एक शासक का विषय नहीं है, ये तो संतों का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं से मन में गुबार आया होगा, सोचा होगा कि कैसे हमारे देश के लोग सुरक्षित रह सकते हैं, ये भाव उत्पन्न हुए होंगे, तब मन में बात आई होगी, तब बोला होगा। तो जब हमारे देश का शासक, हमारे देश का पीएम यह बात बोल रहा है तो उसका अनुकरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरी भी उम्र लगभग 70 के आसपास है, मैं भी प्रधानमंत्री देखते चला आ रहा हूँ। विश्व में आज सनातन का पूरी तरीके से डंका बज रहा है। लोग कहते हैं विश्व गुरु बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, विश्व गुरु बनाना नहीं, विश्व गुरु तो बन गया। विश्व गुरु बन चुका है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, काशी, ढाकेश्वरी मंदिर का मुकुट नहीं गायब होता तो कोई ये भी नहीं जान पाता कि हमारे देश का पीएम मुकुट दे के आया था। त्रिपुरा, कामाख्या, महाकाल, ये सब तो जीर्णोद्धार करा दिया। लेकिन गर्व का विषय ये है कि जिस सऊदीया में एयरपोर्ट पर माला तोड़ करके रद्दी टोकरी में डाल दी जाती थी, वहां भी जाकर के राम मंदिर बना दिया। तो मानवता के लिए प्राकृतिक में संतुलन बना रहे, उसके लिए इस पे शोध किए जाने चाहिए। यज्ञ पर बिल्कुल यज्ञ पर शोध किया जाना चाहिए और शोध किया ही जाना चाहिए। यज्ञ करना ही पड़ेगा, नहीं कोई ताकत नहीं है जो काल महामारी रोक ले। पिछली साल आपने देखा होगा कि गर्मी का टेम्परेचर क्या पहुंचा था। गर्मी का टेम्परेचर, मैं उस समय हिमालय के आसपास था, वहां जब गर्मी का टेम्परेचर देखा मैंने, जब नीचे से पता लगाया तो दिल्ली 51 पर पहुंच रही थी। और इस बार तो आपकी मीडिया ही अनुमानित 52 बोल रही है पहले से, तो 52 के बजाय 54 भी पहुंच सकती है। 200 लोग मरे होंगे पूरे भारत में, लेकिन मीडिया वालों को बताने के लिए कोई बीमारी का नाम नहीं मिला। डायरेक्ट बोलना पड़ा उनको कि गर्मी की वजह से ये मर गए। टेम्परेचर अगर 3 डिग्री और बढ़ गया होता तो वो 200, 2 लाख नहीं 2 करोड़ में पहुंच जाते। तो आज पिछली बार टेम्परेचर आपने देख लिया, उसके बाद बाढ़ भी आपने देख लिया होगा। प्राकृतिक संतुलन क्या है कि समय पर जल वृष्टि हो। जब जल वृष्टि की जरूरत होगी, जल वृष्टि नहीं होगी, तब पृथ्वी हीट हो जाएगी, ग्लेशियर्स फटेंगे। जब जल वृष्टि की जरूरत नहीं है तो जल वृष्टि होगी। उसके बाद आपने देखा होगा बाढ़ भी आ गई थी। बाढ़ में भी कई देश परेशान हुए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, भारत तो है ही है। कई देश परेशान हुए उस बाढ़ से भी, और बचे कुछ देश युद्ध से परेशान थे। तो इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी विषय है। अगर आपको जीना है, इंडिया, भारत विश्व में दूसरे नंबर का प्रदूषित देश है। पहले नंबर का प्रदूषित शहर है दिल्ली और एनसीआर एरिया। मीडिया सर्वे के अनुसार भारत की औसत आयु 65 वर्ष हो चुकी है, और दिल्ली और हरियाणा, मैं एक दिन सुन रहा था कि दिल्ली की आयु 11 वर्ष कम हो चुकी है। अगर 70 साल जीना था तो 11 काट देना, और हरियाणा में अगर 70 साल जीना था तो 8 वर्ष काट देना। आपने देखा होगा पहले 100 साल के आदमी, 90 साल के, अब जरा ढूंढिए आप गांव में
क्यों ऐसा क्या हो गया? क्योंकि वातावरण प्रदूषित हो गया, जिसको साइलेंट किलर कहा जा रहा है इस समय। मीडिया ही कह रही है साइलेंट किलर। नहीं तो फिर ऐसे कोरोना काल आएगा, कोई ना दुकान खुलेगी, ना कोई सत्संग होगा, ना कोई कथा होगी, ना कोई शोरूम खुलेगा। सिर्फ खुलेगी तो अस्पताल खुलेगी। लेकिन अगर कहीं पृथ्वी हीट हो गई और ग्लेशियर्स बटे तो अस्पताल भी नहीं खुलेगी। जल प्रलय हो गया तो अस्पताल भी नहीं खुलेगी, उसका भी नंबर नहीं आएगा। क्योंकि जल प्रलय में अस्पताल भी सुरक्षित नहीं रहेगी तो खुलेगी क्या? तो इस तरह के आयोजन चलते रहेंगे। इस तरह के आयोजन सभी साधु संतों से, सभी विद्वानों से मैं अपील करता हूँ, सब अपने अपने लिए अपने अपने घरों में करें। जहाँ तक हमारी बात है, मेरा अपना जीवन संकल्पित है, मेरा अपना जीवन तो इसी कार्य के लिए संकल्पित है। हम तो किसी न किसी देश में, किसी न किसी प्रदेश में करते ही रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि भारत के जो 23-24 प्रदेश पूरे किए, कोशिश करूँगा पूरा भारत पूरा करूँ। यज्ञ दिवस मनाए जाने की भी जरूरत है। आपने बिल्कुल यज्ञ दिवस मनाए जाने की जरूरत है। 17 सितंबर को विगत 2 सालों से मनाता चला आ रहा हूँ, ये तीसरा वर्ष होगा। 17 सितंबर को इसलिए कि बरसात का वो अंत होता है, उसी समय कीट पतंगे पैदा होते हैं, क्योंकि सड़न होती है, पत्ते पुत्ते सड़े रहते हैं। अगर उस समय यज्ञ दिवस मना दिया गया तो डेंगू मलेरिया इत्यादि से हमारे बच्चे बच जाएंगे, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। इसलिए और विश्वकर्मा डे भी उसी में शायद पड़ता है, तो विश्वकर्मा डे में भी सभी लोग, अगर विश्वकर्मा डे भी है तो भी, और फैक्ट्रियों को वैसे भी यज्ञ दिवस में विश्वकर्मा डे हो ना हो, लेकिन फैक्ट्री वालों को विशेष रूप से चाहिए कि 17 सितंबर को यज्ञ दिवस जरूर मनाएं। क्योंकि साल में 12 महीना तो वो प्रदूषण करते हैं। एक दिन अगर हवन यज्ञ अपने फैक्ट्रियों में कर लेंगे, कुछ तो शुद्ध करेंगे। 2 और तीसरा, बड़े गर्व से कह रहा हूँ कि उस दिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, और इसलिए मनाना चाहिए कि ऐसे ही शासक मिले हमको प्रेरणा के रूप में कि ऐसे शासक चाहिए। इसलिए भी जन्मदिन 17 तारीख को मनाना चाहिए, 17 सितंबर को मनाना चाहिए, और 17 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। इस बार प्रयास करूंगा कि 1 लाख 1.5 लाख कुंड पूरे भारत में जलें। पिछली बार 7 देश सम्मिलित हुए थे, इस बार प्रयास है कि 40 देश सम्मिलित हों, और आपके मीडिया के माध्यम से आपका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से यज्ञ दिवस जरूर घोषित होगा और यज्ञ दिवस जरूर मनाया जाएगा। क्योंकि मानव जीवन रक्षा के लिए नहीं, बल्कि हर जीव की रक्षा के लिए यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आवश्यक है। इंसानियत पर जो प्राकृतिक का असंतुलन की वजह से खतरा मंडरा रहा है, उसका एकमात्र जो हल बता रहे हैं यज्ञ का आयोजन, और यही आयोजन जो है कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। आप भी इसमें शामिल होइए। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।